नमो नमः। जयतु संस्कृतम। आज हम क्लास 9th का जो एनुअल एग्जामिनेशन है उनका प्रश्न पत्र संस्कृत का देखेंगे, जो अभी मार्च 2023 में परीक्षाएं हुई। तो यहाँ पे देखिए, ये प्रश्न पत्र 80 नंबर का है। यहाँ पे निर्देश दिए हुए हैं कि प्रश्नों के उत्तर देते समय जो प्रश्न संख्या प्रश्न पत्र पर दर्शाई गई है, उत्तर पुस्तिका पर वही प्रश्न संख्या लिखना अनिवार्य है। उत्तर पुस्तिका के बीच में खाली पन्ना या पन्ने ना छोड़िए। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सुलेख का विशेष ध्यान रखें। इस तरह के निर्देश दिए गए हैं। आगे अब आप देखेंगे किस तरह के प्रश्न आए हुए हैं। यहाँ पे देखिए, प्रश्न नंबर 1 है खंड क का। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि निर्देशानुसारम लिखत। कि यहाँ पे गद्यांश दिया हुआ है, पहले आपने इस गद्यांश को पढ़ना है, फिर जो नीचे प्रश्न दिए हैं उनके उत्तर आपने गद्यांश में से छांट कर देने हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है, श्री कृष्णस्य मित्रम कः आसीत्। श्री कृष्ण का मित्र कौन था? तो यहाँ पे देखिए कौन था? सुदामा। तो कः के स्थान पर क्या लिखेंगे? सुदामा। आगे देखिए, सुदामा सर्वप्रथमम श्री कृष्णेन सह कुत्र अमिलत। कहाँ पर मिले थे सर्वप्रथम? तो कहाँ मिले थे? गुरुकुले। क्या लिखेंगे? गुरुकुले। आगे ये जो थे एक पद में उत्तर देने थे, आगे पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। सुदामा श्री कृष्णौ मिलित्वा गुरो समीपम कति पाठान अपठताम। कि उन्होंने कितने पाठ पढ़े थे? तो यहाँ पे होगा एतौ मिलित्वा गुरो समीपम एकादश पाठान अपठताम। तो यहाँ पे लिखना है सुदामा श्री कृष्णौ मिलित्वा गुरोः समीपम। कति के स्थान पर क्या लिखना है? एकादश पाठान अपठताम। इस तरह से प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आगे भी है यहाँ पे, तो इन प्रश्नों के उत्तर भी आपने देने हैं। आगे देखिए, ये दूसरा अनुच्छेद आया हुआ है। इस अनुच्छेद को पढ़ करके आपने इसके भी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पे हैं इसके प्रश्न, यहाँ पे इसके प्रश्न दिए हुए हैं। तो इन प्रश्नों के उत्तर भी आपने पीछे जो गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश को पढ़कर आपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहले गद्यांश को अच्छी तरह पढ़ना है, फिर उसके उत्तर आपने देने हैं। आगे हमारे पास प्रश्न नंबर 3 है, रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। कि मंजूषातः उचित पदानि चित्वा पत्रे रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। प्रार्थना पत्र आया हुआ है। देखिए यहाँ पे ये जो रिक्त स्थान है, ये मंजूषा दी हुई है। मंजूषा से आपने लिखने हैं। तो ये बहुत ही आसान है। यदि आपने पढ़ाई अच्छी तरह की होगी तो आप इस प्रश्न पत्र को अच्छी तरह से हल कर लेंगे। तो यहाँ पे प्रार्थना पत्र है, तो इसे आप अच्छी तरह से करेंगे। थोड़ा सा मैं इसको समझा भी दूं आपको। देखिए, सविनयम निवेदनम इदम यत गते। यहाँ पे भरेंगे दिवसे। यहाँ पे दिया हुआ है दिवसे। यदा अहम विद्यालयम प्राप्तः तदा मम पाठ मम निकटे होगा। यहाँ पे निकटे, कि मेरे पास निकटे होगा। यहाँ पे निकटे। तदा मम निकटे अकस्मादेव प्रत्याभिज्ञान पत्रम नासीत। कि सभी ने निवेदन किया है कि यत गते दिवसे, कि पिछले कल, यदा हम विद्यालयम प्राप्त, जब मैं विद्यालय पहुंचा, तदा मम निकटे, मेरे पास, अकस्मादेव, कि अचानक ही, जो प्रत्याभिज्ञान पत्रम है, प्रत्याभिज्ञान पत्रम होता है पहचान पत्र, नासीत नहीं था। ततो अहम, तो क्या हुआ? ततो अहम, तभी मुझे पाठशाला के शरीर शिक्षा प्रमुख निगृहीता, उन्होंने मुझे निगृहित कर लिया, पकड़ लिया। भवता च तदवलंब्य अहम, और उन्होंने मुझे क्या कर दिया? फिर
50 रूप्यकम शुल्क दंडेन, 50 रुपये शुल्क दंड से दंडित कर दिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है 50 रूप्यक दंडिता। मम पार्श्वे सदैव प्रत्याभिज्ञान पत्रम, यहाँ पे भरेंगे प्रत्याभिज्ञान पत्रम। गुटिकायाम तिष्ठति स्म, कि मेरे पास तो जो प्रत्याभिज्ञान पत्रम है वो जेब में रहता था। परम हाया, परंतु पिछले कल। नूतन परिधानात, नूतन का अर्थ होता है नए, परिधान जो वस्त्र है। तत्गृहे विस्मृता, हुआ घर में भूल गया। ना हम स्वभावेन प्रमादी, मैं स्वभाव से प्रमादी नहीं हूँ। तेन प्रथमो अयम मम दोषा, ये मेरा पहला दोष है। क्षंतव्य, कि इसे माफ कर दिया जाए। शुल्क दंडंच निरस्तम, तो मेरे जो शुल्क दंड है उसे निरस्त कर दिया जाए। करणीयम इति में निवेदनम, मेरा निवेदन है। भवता आज्ञाकारी शिष्य, नाम दिया है यहाँ पे सुरेश, तो इसे आप यहीं से मंजूषा से छांट कर लिखेंगे। आगे परीक्षा में निबंध आया हुआ है। अधोलिखित विषयेषु एकम विषयम अधिकृत्य पंचवाक्यानि लिखत, तो इनमें से जो विषय आए हुए हैं, मम मित्रम ऋतुराज वसंत मम विद्यालय, इनमें से एक के ऊपर निबंध लिखना है। आगे देखिए, यहाँ पे संधि विच्छेद, यहाँ पे ये जो पद दिए हुए हैं, जो शब्द दिए हुए हैं, इनकी आपने या तो संधि करनी है या संधि विच्छेद करना है। तो देवेश विद्यालय कोअपि सूर्योदय तथा जम एव जगत जम ईश वाक जम मयम, तो इनके आपने संधि अथवा संधि विच्छेद करने हैं। आगे है हमारे पास उच्चारण स्थान, तो उच्चारण स्थान आपने लिखने हैं कि ज का उच्चारण स्थान क्या है। यहाँ पे मैंने थोड़े से निशान भी लगाए हुए हैं। ल का, क का, री का, यहाँ पे भी दिए हुए हैं। अ का, ग का। आगे है हमारे पास अधोलिखित वाक्येषु प्रकृति प्रत्यय संयोगेन निर्मितानाम शब्दानाम प्रयोगेन रिक्त स्थानानि पूरयत, कि रिक्त स्थानों को आपने पूरा करना है। प्रकृति प्रत्यय संयोग, की प्रकृति और प्रत्यय के, प्रकृति और प्रत्यय के संयोग से इन खाली स्थानों को, रिक्त स्थानों को आपने पूरा करना है। तो जैसे पठ जमक तुमुन क्या बनेगा, ज्ञा जमक तब तु, श्रु जमक त्वा, इस तरह से ये जो आए हुए हैं इन्हें आपने यहाँ पे लिखना है। ये मैं वीडियो आपको इसलिए बना रही हूँ कि आप प्रश्न पत्र देख लें कि इस तरह से प्रश्न पत्र आता है। यदि मैं इस प्रश्न पत्र को हल करने लगी तो वीडियो बहुत ही बड़ी बन जाएगी। अधोलिखित शब्देषु उचित विभक्ति वचनानुसारम पदम विचित्य रिक्त स्थानानि पूरयत, कि यहाँ पे रिक्त स्थान भरने हैं। जैसे नमः, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति, तो जैसे शिवाय, यहाँ पे शिवाय में चतुर्थी है तो शिवाय नमः। आगे देखिए, डैश डैश शनै शनै धावती, तो धावती, तो यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे धावती के साथ सा लिखेंगे आप। अश्वः पिबती, तो अश्व किम पिबती, जलम। बालकः बिभेति, बिभेति डरने के अर्थ में पंचमी विभक्ति। सिंहात, सिंहात लिखेंगे। बालका सिंहात बिभेति। भित्रार्थानाम भय हेतु सूत्र है, उसके अनुसार जहाँ पे भय होता है वहाँ पे पंचमी विभक्ति सिंहात। आगे आपके पास दीपम प्रज्वल्यति, तो कौन, राधा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, राधा। आगे वृक्षात पतंती, वृक्षात पतंती, तो बहुत सारे हैं तो पत्राणि, पत्रम पत्रे पत्राणि, तो यहाँ पे पत्राणि लिखेंगे क्योंकि क्रिया पतंती है। ते क्रीडंती, ते कंदुकेन क्रीडंती। आगे हमारे पास है अधोलिखित धातुषु उचित पुरुष वचनानुसारम पदम विचित्य रिक्त स्थानानि पूरयत, यहाँ से 6 ही करने आपने। अहम सदा सत्यम वदामि। आगे है कछपा शनै शनै चलती, आवाम, आवाम के साथ अहम आवाम वयम। तिष्ठामि तिष्ठावः, तिष्ठावः करेंगे। त्वम दुग्धम, त्वम के साथ पिबसी क्रिया। आगे रामः कंदुकेन क्रीडति, वयम विद्यालयम गच्छामः, छात्राः प्रार्थनां कुर्वन्ति। आगे आपके पास फिर पठित अवबोधन है, पीछे अपठित थे, ये पठित है। ये आपके पाठ में से
आया हुआ है। ये जो भाग है खंड खंड घ पठित अवबोधनम है। यहाँ पे गद्यांश दिए हुए हैं दो, एक को आपने लिखना है, एक का आपने हिंदी भाषा में अनुवाद लिखना है। हिंदी दिया हुआ है यहाँ पे, हिंदी भाषा में अनुवाद आपने लिखना है। तो इसे आप अच्छी तरह से देख लें और याद भी कर लें। आगे है अधोलिखितयो पद्यांशयो कस्यचित् एकस्य पद्यांशस्य हिंदी भाषायाम अनुवादः क्रियताम्। इसमें जो है पद्यांश आया हुआ है कि श्लोक आए हुए हैं। यहाँ पे गद्यांश था पठित और यहाँ पे श्लोक हैं, तो इनमें से भी आपने एक ही श्लोक का अर्थ लिखना है। बहुत ही आसान पेपर था। और यहाँ से ऐसा होता है बच्चों कि अगले एग्ज़ाम में भी कुछ ना कुछ आपको आएगा ही आएगा, या आपको पेपर पैटर्न का पता चल जाता है कि इस तरह का पेपर आता है। यहाँ पे देखिए, प्रिय वाक्य प्रदान सर्वे तुष्यन्ति जन्तवा तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दृढ़ता। बहुत ही आसान है ये श्लोक कि प्रिय वचन बोलने चाहिए। प्रिय वचन बोलने से सभी संतुष्ट होते हैं, खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। जंतवा यहाँ पे प्राणियों के लिए कहा गया है। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, तो हमें प्रिय वचन ही बोलने चाहिए। बचने का दृढ़ता, बोलने में कैसी गरीबी है। आगे ये जो है पाठ एक से ही आया, निनादयन वीणामय वाणी की हे वाणी वीणाम की हे सरस्वती माता, जो है सरस्वती माता से प्रार्थना की गई है, सरस्वती देवी से, कि नवीन वीणा को बजाइए। तो इसे भी आप अच्छी तरह से करें। आगे गद्यांश पठित्वा तथा तदाधारितम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, कि अधोलिखितम कि नीचे जो लिखा गया है गद्यांश, उसको पढ़ करके आपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखिए इस गद्यांश को, ये भी आपने पढ़ा है अपनी जो पुस्तक है आपकी, वहीं से आया हुआ है आपके पाठ में से। ये इसके प्रश्न हैं, इन्हें भी देख लीजिए। आगे पद्यांश आया हुआ है आपकी पुस्तक में से, पाठ में से। पीछे जो आए हुए थे गद्यांश वो अपठित थे, ये पठित हैं कि आपने पढ़े हुए हैं। वृत्तम यत्नेन संरक्षेद वित्तमेति च याति च वृत्तम यत्नेन संरक्षेद। वृत्तम होता है कि जो आपका चरित्र है उसकी रक्षा करनी चाहिए, और ये जो वित्तम है, धन है, ये तो आता जाता रहता है। इसके विषय में यहाँ पे बताया गया है। ये इसके प्रश्न है, यहाँ पे भी हैं प्रश्न पूछे हुए। आगे प्रश्न नंबर 12 है, प्रश्नानाम निर्माणम कुरुत, कि 4 प्रश्नों के आपने निर्माण करने हैं। यहाँ से जो ये रेखांकित पदान्याधिकृत्य रेखांकित जो पद दिए गए हैं उनके प्रश्न निर्माण करने हैं। आगे हमारे पास प्रश्न नंबर 13 है, यथा निर्दिष्टम कुरुत, कि जो पर्याय पदानी योज्यत, यहाँ पे दिया गया है कि पर्याय पदों को आपने मिलाना है। तो सरस्वती को वाणी कहते हैं, पवनः समीरः तटे तीरे भ्रमराणाम अलिनाम। ये भी आपकी पाठ में से ही आया हुआ है। आगे आपके पास इसका ब भाग है। यहाँ पे विलोम पदानी योजित, विलोम शब्दों को मिलाना है। पश्चात, पूर्वम, अधः, ऊपरी, श्वेतः, कृष्णः, सूर्यास्तः, सूर्योदय। अब है विशेषण सह विशेष्याणि योज्यत, कि विशेषण के साथ विशेष्य को मिलाना है। कुल क्रमागतः, कल्पतरु, दानवीर यहाँ पे होगा, परोपकारा, हितैषी भी, मंत्री भी, अनश्वरः, अनश्वरः का होगा यहाँ पे परोपकारः, और दानवीरः जिम्युत वाहनः। यहाँ पे थोड़ा सा गलत बता दिया मैंने, फिर सुन लीजिए। कुल क्रमागतः, कल्पतरु, दानवीरः, जिमूत वाहनः, हितैषी भी, मंत्री भी, अनश्वरः, परोपकारः। तो इस तरह से आप इस प्रश्न पत्र को अपने आप स्वयं हल करें। जहाँ पे आपको नहीं आता है वहाँ पे याद करें, उसके बाद इस प्रश्न पत्र को हल करें। धन्यवाद।